अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर वैस और आज यहाँ पे हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू को एड्रेस करेंगे। आज मैं आपसे कोई लेक्चर देने नहीं आया, कोई अवेयरनेस वीडियो नहीं बनाने नहीं आया, बल्कि आप सबको एक मैसेज देने आया हूँ यहाँ पे। सबसे पहले अगर स्टार्ट करें हम लोग, तो मैं बात करूँ कुछ MD CAT के बारे में। MD CAT जो है वो अब सेंट्रलाइज्ड टेस्ट एक है जो पाकिस्तान में कंडक्ट किया जा रहा है डॉक्टर बनने के लिए और मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। तो जो तमाम एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ MD CAT नहीं है। जब आप एडमिशन ले लेते हैं मेडिकल कॉलेज में, तो आपको अपनी सोशल सर्कल, अपनी सोशल लाइफ और अपनी तमाम जो एक्टिविटीज़ है एक्स्ट्रा आपको ख़त्म करनी पड़ती हैं। 5 साल के लिए आपको अपने आप को मारना पड़ता है, बिल्कुल दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। यही नहीं, हाउस जॉब में आपको 32-32 घंटे ड्यूटीज़ अंजाम देनी पड़ती हैं। उसके बाद यहाँ पे एक बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे हाउस ऑफिसर्स ऐसे हैं और जो कि अनपेड, बग़ैर किसी पे के वो 32-32 घंटे ड्यूटीज़ दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहिबान, तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स और MD CAT एस्पिरेंट्स को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये कोई आसान चीज़ नहीं है, ये कोई आसान गेम नहीं है। इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं आपको। और सिर्फ यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती। जब आगे हम लोग हाउस जॉब कर लेते हैं तो हमें मेडिकल ऑफिसर की जॉब नहीं मिलती। इवन एडहॉक जो जॉब होती है एडहॉक बेसिस पे, वो भी हमें नहीं मिलती। एडहॉक पे भी जो है अब कुछ लोगों को तो मालूम होगा इस चीज़ का, डॉक्टर साहिबान को और कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स को, कि एडहॉक में BHU की सीट जो है वो 6 लाख की बेची जा रही है और जो DH की सीट है वो 12 लाख की बेची जा रही है और इस सिस्टम की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। तो मैं आपको ये बताऊं, उसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि कुछ प्राइवेट सेटअप्स हैं ऐसे जो इनके मालिकान हैं जो कि डॉक्टर्स भी नहीं हैं। वो 50-50 हज़ार पे डॉक्टर्स को हायर कर रहे हैं। 50 हज़ार क्या चीज़ है आजकल इन्फ्लेशन के दौर में। आप देखें कितनी महंगाई का दौर है और आप इतना पढ़ लिख के भी अगर आप 50 हज़ार पे जॉब करेंगे तो वो मुनासिब नहीं है, हमारे प्रोफेशन के लिए मुनासिब नहीं है। हम CSS वालों से गाइस, हम CSS वालों से कम मेहनत नहीं कर रहे, हम CSS वालों से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इनफैक्ट CSS करके जो ब्यूरोक्रेट्स बन जाते हैं, जिनको इतने प्रिविलेजेस मिल जाते हैं, तो हमें हमारे राइट्स मिलने चाहिए। तो आज मैं इसी बात पे बात करना चाह रहा हूँ कि हमें हमारे राइट्स दिए जाएं। हम तमाम डॉक्टर साहिबान, हम तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स, हम अगर एक पेज पे आके इकट्ठे हो जाएं, हमें अपने राइट्स के लिए लड़ना होगा, हमें अपने राइट्स के लिए बोलना होगा, तब जाके हमें हमारे राइट्स मिलेंगे। हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। अगर फिर उसके बाद सिर्फ एमओशिप तक बात नहीं, अगर आप आगे FCPS की बात करें तो सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी जो है वो पंजाब में इंट्रोड्यूस करवाई गई 2018 में करवाई गई। उसके बाद उसमें आपके 20 पॉइंट्स थे आप पेरीफ्री में एमओशिप करने के, वो आपको एमओशिप मिलती नहीं थी पेरीफ्री में। और अब आके उन्होंने सुबह उठो तो कुछ पता नहीं होता कि क्या रूल्स चेंज हो गए, क्या कुछ हो गया है। उन्होंने दोबारा से अपनी क्राइटेरिया चेंज कर दिया, तो FCPS मिलना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। अब तो आपको मैं बताऊं कि मैंने बहुत सारे अपने ऐसे कोलीग्स देखे हैं और अपने सीनियर्स देखे हैं कुछ ऐसे, जिन्होंने आपके FCPS के बाद जो है उसकी वैलिडिटी 3 साल की होती है और 3 साल एक्सपायर होते हुए मैंने लोगों का FCPS देखा है। तो मैं तमाम जो है डॉक्टर साहिबान से, मेडिकल स्टूडेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें एक पेज पे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना है, हमें यूनाइट होना है, हमें यूनिटी दिखानी है, हमें बॉयकॉट करना है प्राइवेट मेडिकल ऑफिसर्स की जॉब से, हमें बॉयकॉट करना है, हमें 40-50 हज़ार की जॉब से बॉयकॉट करना है, ताकि अगर हम अपने राइट्स के लिए ख़ुद नहीं लड़ेंगे, अपने हक़ के लिए नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। अगर मैं आपको कुछ फिगर्स यहाँ पे कोट करके बताऊँ तो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की जो है तादाद है 2,38,000, तकरीबन 2,38,000 तादाद है, जो कि PMDC अपनी वेबसाइट पे भी शो कर रही है। और पाकिस्तान की आबादी अब 25 करोड़ से तजावज़ कर गई है। तो आप खुद देखें पेशेंट डॉक्टर रेशियो क्या है। लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टोटल फेलियर में जा चुका है। हॉस्पिटल्स नहीं बनाए जा रहे, इंडक्शंस नहीं हो रही, गवर्नमेंट जो है वो फंड नहीं दे रहा कि हमारे पास, गवर्नमेंट कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए, ठीक है। और सीटें बेची जा रही हैं, जिस सिस्टम की धज्जियाँ उड़ के रह गई हैं। डॉक्टर्स जो है वो धर माइग्रेट कर रहे हैं
यूके जा रहे हैं, आयरलैंड जा रहे हैं, मतलब पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं डॉक्टर्स। तो ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए भी एक बड़ी अलार्मिंग बात है, लेकिन ये पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, बहुत क्योंकि हमारे बड़े कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स हैं वहाँ यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। अगर मेरा ये सवाल है, अगर CIP को इतना ही प्रॉब्लम है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से और इन सारे सिस्टम से, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को बंद कर देना चाहिए। फिर वालिदैन के 20-20 लाख रुपए क्यों ज़ाया किए जा रहे हैं? और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मयार क्या है आपको पता है पढ़ाई का? तो हमारा फ्यूचर क्यों रूइन किया जा रहा है? प्राइवेट ग्रेजुएट्स को क्यों साथ ये FMGs के साथ कंसिडर किया जा रहा है? FMG तो अगर आप नहीं है, आपने गवर्नमेंट ग्रेजुएट्स को करना है या कुछ ऐसा करना है, तो वो आप एक सिस्टम रखें। गवर्नमेंट का काम है हमें फैसिलिटेट करना। तो लिहाजा मैं तमाम अपने मेडिकल स्टूडेंट्स से, यंग मेडिकल स्टूडेंट्स से, उसके अलावा मैं अपने यंग डॉक्टर साहिबान से जो कि इस सिस्टम का शिकार है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना पड़ेगा, हमें अपने राइट्स के लिए बोलना पड़ेगा, हमें अपने राइट्स के लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं आपको एक यहाँ पे आप वाकिफ़ होंगे इस सानेहे से, डॉक्टर साद का सानेहा जो कि लाहौर में पेश आया है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में। उनको बेदर्दी से पीटा गया है डॉक्टर साद को, हालांकि उनका क्या कसूर था? DNR भी साइन कर दिया गया था, पेशेंट सीरियस था, सबको पता है, लेकिन अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो डॉक्टर्स पे निकाल रहे हैं लोग। ये सिर्फ एक डॉक्टर साहब की बात नहीं है। अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो कल बेइंतहा डॉक्टर साहब जो हैं वो इस चीज़ का शिकार होंगे। हम खुद शिकार होंगे, हम शिकार होंगे, आपके जानने वाले आपके कुलीग शिकार होंगे, आप शिकार हो सकते हैं इस तशद्दुद का। क्यों कोई हम पे अपनी फ्रस्ट्रेशन क्यों निकाले? डॉक्टर्स पे अपनी फ्रस्ट्रेशन क्यों निकाले कोई? अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं किसी चीज़ पे तो वो डॉक्टर्स पे क्यों निकाली जाती है फ्रस्ट्रेशन? तो मैं लिहाजा मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है कि हम डॉक्टर्स के इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए। और मेरी यंग डॉक्टर एसोसिएशन को मैं खराज तहसीन भी पेश करना चाहता हूँ, जो कि हमेशा फ्रंट लाइन पे रही है डॉक्टर्स के राइट्स के लिए। और आई होप कि अभी भी वो इस इशू को एड्रेस करेगी, हमारे इस इशू को एड्रेस करेगी। और यंग डॉक्टर एसोसिएशन हमेशा हमारे लिए लड़ी है डॉक्टर्स के लिए। लेकिन गाइस, ये यंग डॉक्टर एसोसिएशन का सिर्फ काम नहीं, ये आपका फ़र्ज़ है, ये मेरा फ़र्ज़ है कि हम अपने राइट्स के लिए बोलें। तो इसके साथ ही गाइस, मैं होप करता हूँ कि आप लोग अपने राइट्स को समझेंगे, क्योंकि जो कौम अपने हक़ को, अपनी बेहतरी को और अपने राइट्स को नहीं समझती, तो उस पर फिर अल्लाह भी उसका जो है वो, उस पर अल्लाह भी मेहरबान नहीं होता, उस कौम का कुछ भी नहीं हो सकता। तो आई होप ये एक बहुत सीरियस इशू है। यंग सिर्फ डॉक्टर साहिबान नहीं, यंग मेडिकल स्टूडेंट से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुंचाएं, आप ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं, क्योंकि फ्यूचर में आप भी इसी चीज़ का शिकार हो सकते हैं। इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।